देखो तुम्हें 98%, 95% या जितना भी तुम्हें परसेंटेज स्कोर करना है क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो सिर्फ मैथ और साइंस से नहीं आने वाला है। तुम उसमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर भी कर रहे होगे, तब भी अगर हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस जैसे लिटरेचर वाले सब्जेक्ट अगर गड़बड़ हुए तुम्हारा परसेंटेज ड्रॉप होगा। तुम 95% एम कर रहे थे, तुम अपने आप 85% पर आ जाओगे। तो लास्ट के 15 डेज में भी जाग जाओ। हिंदी, सोशल साइंस और इंग्लिश के लिए जो स्ट्रेटजीज हम बता रहे हैं उनको लास्ट के 15 दिन में ब्लाइंडली फॉलो कर जाओ। ज्यादा काम करने के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस वीडियो में जो जो चीजें कहूंगा वो कर जाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो ये तुम्हारे पास सिलेबस है, तुम्हें भी ऑलरेडी पता है कि 4 चैप्टर ग्रामर के, 6 टॉपिक लेखन के, 6 चैप्टर आपके गद्य खंड के जो क्षितिज वाली किताब से है, 6 काव्य खंड के, 3 कृतिका के चैप्टर और 2 अपठित गद्यांश और काव्यांश आने वाले हैं। यही तुम्हारा पूरा सिलेबस है और इसे कंप्लीट करना है। कैसे कैसे करना है, क्या चीजें मैं तुम्हें देने वाला हूं, ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले तुम्हें पता है कि मैंने ऑलरेडी लेखन के सारे टॉपिक्स की वीडियोस बना दी हैं, जिस पे लाखों लाखों व्यूज है। हर बच्चा प्री बोर्ड से, बोर्ड से पहले, एग्जाम से पहले ये सारी वीडियोस देखता है, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, तो जिससे मुझे लगता है कि हाँ मैंने आपके लिए एक अच्छा काम किया हुआ है। लेखन पहले वहां से देख जाओ। अब लेखन अगर तुम यहां से कंप्लीट करना चाहते हो तो सबसे पहले इस चीज का लेखन की स्ट्रेटजी सुन लो। तुम्हारे पास 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक्स में से तुम्हें केवल 4 टॉपिक ही प्रिपेयर करने हैं। क्यों? क्योंकि पेपर का फॉर्मेट ही ऐसा है। 4 ही टॉपिक अगर तुम ढंग से प्रिपेयर कर लेते हो तो तुम्हारा पूरा 20 नंबर का जो इसमें आने वाला है सब हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जो आपका पेपर का फॉर्मेट है, तुम्हें क्या पता है कि भैया सबसे पहले एक अपठित गद्यांश और एक अपठित काव्यांश आएगा। इससे तुम्हारे 7-7 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं और दोनों को मैं एक एक वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, तो उसको प्रिपेयर करा दूंगा। 7 नंबर में आपका 3 ऑप्शनल वाले क्वेश्चन और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन लिखने वाले, दोनों ही टाइप में पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास ग्रामर से पहले मैं बात कर लेता हूं लेखन वाले की, जिसकी वीडियोज मैंने ऑलरेडी बना रखी है। एक तो भैया तुम्हारे पास आने वाला है अनुच्छेद लेखन 6 नंबर का, ठीक है, जिसको लिखना है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें 3 टॉपिक दे रहेंगे, कोई ना कोई एक चूज करके लिखना होगा। उसके बाद तुम्हारे पास पत्र है, औपचारिक पत्र या तो अनौपचारिक, कोई एक प्रिपेयर कर लो, 5 नंबर में वो आएगा। उसके बाद आपका है स्ववृत्त लेखन या ईमेल लेखन। ईमेल लेखन आसान होता है, ईमेल लेखन सीख लो। उसके बाद है विज्ञापन लेखन, जिसकी क्रिएटिविटी अच्छी है वो विज्ञापन लेखन सीखे, जिसको आसान चीज चाहिए वो संदेश लेखन, सबसे आसान ये है। तो ये चीजें मैंने कह दी कि भैया अनौपचारिक पत्र सीख लो, अनुच्छेद सीख लो, 4 चीजें सीख ली। 6 5 11 5 16 4 20 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो गए। अब भैया बची हुई चीजों के लिए क्या करना है? देखो जो तुम्हारा ग्रामर वाला सेक्शन है, इस बार सबके आंसर्स लिखने वाले आने वाले हैं, जबकि इसके पहले क्या होने तो होता था ऑप्शनल चीजें पूछी जाती है। ये कहां से आइडिया लगता है? सैंपल पेपर में इसी प्रकार से दिया गया है। 4 क्वेश्चन 4 टॉपिक के, सभी टॉपिक्स को मैं पढ़ाने वाला हूं। एक टॉपिक तो ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बाकी जो टॉपिक्स की वीडियो छूटी हुई होंगी वो सब आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य 4 क्वेश्चन, पद परिचय, अलंकार, ठीक है। बहुत डिफाइंड सिलेबस है, इसको कर लेना है। अब इसके बाद बचता है आपका खंड ग पाठ्य पुस्तक वाला पोर्शन, जहां पर गद्य खंड, काव्य खंड और कृतिका की किताब से सवाल आने वाले हैं। इसमें बड़ी अच्छी बात है कि आपको इसमें भी एक पठित गद्यांश दिया जाएगा, जिसके 5 ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई ना कोई एक चैप्टर से उठाकर पूछ दिया जाएगा। सेम काम काव्यांश में भी करेंगे। एक 5 नंबर है, 5 10 नंबर तो आपके मुफ्त के हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो लिखने होंगे आउट ऑफ 4। 4 चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 ही करने होंगे तुम्हें। 4 पूछे जाएंगे, 3 ही करने होंगे। सेम काव्यांश वाले में भी है। अब हम बात करते हैं कृतिका वाले में। 3 सवाल पूछे जाएंगे, हर एक चैप्टर से एक एक सवाल। माता की आंचल, साना साना हाथ जोड़ी और जो तीसरा चैप्टर है, उन तीनों से एक एक चैप्टर, एक एक सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें केवल आपको 2 करने हैं, यानी 2 चैप्टर भी पढ़ के काम चल जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में पेपर का फॉर्मेट क्लियर हो गया। लास्ट के 15 दिन में करना कैसे कैसे, आओ समझ लेते हैं। देखो क्षितिज कृतिका की जो किताब है उसमें तुम्हारे टोटल है 15 चैप्टर। एकदम ध्यान से समझना है, 15 चैप्टर। 15 चैप्टर ये हो गए। 4 हो गया आपका लेखन, 4 ही मान के चल रहा हूं। 4 हो गया आपके पास ग्रामर, ठीक है, और उसके बाद हो गया 2 अपठित। यही काम है तुम्हारा। करना क्या है? इसको 2 चैप्टर पर डे अब करना पड़ेगा। ऐसे काम क्या क्या करना है वो भी बताऊंगा। 2 चैप्टर पर डे, यानी टोटल 8 डेज में आपको ये चीज कंप्लीट करना है। अब मान लो तुम्हारे पास टाइम कम हो गया, तो एक बात ध्यान रखना, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। 5 कोई भी गद्य के चैप्टर, 5 कोई भी काव्य के चैप्टर और 3 मैंने क्या कर दिए,
5 5 10 और 2 आपके तुम्हारे कर दिया कृतिका चैप्टर, यानी 15 की जगह तुम 12 भी चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये 8 दिन की जगह तुम्हारा 6 दिन में भी ये वाला काम हो सकता है। अभी जब टाइम तुम्हारे पास है 1-1 घंटा रोज निकालना है इसके लिए। 4 लेखन के चैप्टर तुम्हारे 2 से 3 दिन में आराम से हो जाएंगे, 2 दिन में भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 ग्रामर के चैप्टर 2 से 3 दिन में हो जाएंगे और 2 अपठित के चैप्टर 1 दिन में हो जाएंगे। अगर हम ज्यादा से ज्यादा माने तो 8 3 11 3 14 15 दिन में ज्यादा से ज्यादा अगर आप एक मान के चलते हैं कि भैया मैं ज्यादा टाइम लूंगा तो भी आपका 15 दिन में आराम से चीजें हो रही हैं। 1 घंटा आपको डेली पढ़ना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये चीजें करनी क्या क्या है भैया, ये तो आपने बता दी कि भैया इतने इतने दिन में करना है। देखो हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देने वाला हूं आधे घंटे की वीडियो में। 30 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा हर एक चैप्टर के, वो आपको कर लेने हैं। कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में सारी चीजें इंक्लूड हो जाए। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां से प्रिपेयर कर लेने हैं। लेखन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ग्रामर में 4 चैप्टर दे दूंगा। अपठित को मैं एक वीडियो में, एक गद्यांश में और एक काव्यांश में कवर कर दूंगा। यानी पूरा हिंदी का लेखा जोखा मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूं। तो बस फॉलो करके रखना है, तुम्हें सब्सक्राइब करके रखना है और चीजें जो कह रहा हूं उसको करना है, ठीक है। तो लास्ट के 15 डेज में यही काम करना है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक की समरी में तुम्हें समझा दूंगा, सारांश जिसे कहते हैं, समरी समझा दूंगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और देखोगे एक समय आएगा, केवल 1 घंटा डेली निकालना शुरू कर दो हिंदी के लिए, तुम्हारा हिंदी वाला पोर्शन एक तरफ से प्रिपेयर्ड होगा और तुम ये जो एम कर रहे हो हिंदी में भी ना, ये भी तुम्हें दिखेगा। 98/100 प्लस भी ला सकते हो इसमें, ठीक है। तो इतनी चीजें करनी पड़ेंगी, इतना भरोसा रखना पड़ेगा और ये काम करोगे तब जाके तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज अच्छा आ पाएगा, ठीक है। तो चलो हिंदी में मिलकर यही काम करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और भरोसा रखो और जो चीजें कह रहा हूं दे रहा हूं उसको फॉलो करो। धन्यवाद, जय हिंद।